नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट में गैस का बनना, पेट का फूलना, दर्द होना, क्रैम्पिंग पेन होना और इतना तेज़ दर्द होना कि पेशेंट पेट को पकड़ के और बैठा रहता है, गैस बनती रहती है, फ्लैचुलेंस, गैस पास आउट होता रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, दर्द होता है तेज, इतनी बदबूदार गैस पास आउट होती है कि जहाँ बैठे हैं वहाँ शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। इन सारी कंडीशन में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, यानी कि आपका डाइजेशन बिगड़ गया है तो खट्टी डकारें आना, जलन मचना, यानी कि इसोफेगस में गले से लेकर के नीचे पेट तक जलन मचती है। पेट में खाने के बाद, खाने से पहले जलन लगना, ये सारे सिम्टम जो होते हैं वो ये हैं कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, यानी कि हमारा पाचन तंत्र बिगड़ चुका है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और गैस के ऊपर स्पेशली हम बात करेंगे कि फ्लैचुलेंस, गैस बनती रहती है, गैस इतनी बन जाती है कि पेट में तक दर्द होना शुरू हो जाता है और खाना भाता नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक की और ऊपर वाली यानी कि सेकेंडरी फेज वाली बीमारियां हो जाती हैं। वो क्या क्या हैं? पाइल्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन पहले कम रहता था, कभी कभी रहता था, अब लगातार कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, खाने की इच्छा कर रही है, पेट फूलता जा रहा है, मोटापा होता जा रहा है। तो इन सारी बीमारियों में जो सबसे कॉमन है वो है डाइजेशन ना होना और गैस का बनना। तो आज हम बात करेंगे कि एक्स्ट्रा गैस जो बन रही है आपके शरीर में, पेट फूला हुआ महसूस हो रहा है, खट्टी डकारें आ रही हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं अपने होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ब्लॉटेड एब्डोमेन जो है वो डाइजेशन प्रॉपर ना होने के कारण ही होते हैं, यानी कि ये उसी के साइन एंड सिम्टम हैं कि हमारा हमारा शरीर हमें खुद बता रहा है कि आपका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, यानी कि हमारा फूड प्रॉपर वे में नहीं जा रहा है, हमारा खाना पच नहीं रहा है। देखिए, एब्डोमेन स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये स्टमक की एक स्ट्रक्चर है जहाँ हमारा फूड जाता है। स्टमक में ये रहता है कि आप इसे 1/3 फूड से भरें, यानी कि हमारा जो खाना है वो 1/3 होना चाहिए। एक हिस्सा जो होता है वो लिक्विड पानी या लिक्विड डाइट के लिए होना चाहिए और जो बाकी का जो तीसरा हिस्सा है वो खाली रहना चाहिए, यानी कि हिस्सा एब्डोमेन का अपर पार्ट ऑफ द स्टमक वो जो रहता है वो ओनली फॉर गैस के लिए ही रहता है और वो एकदम एम्प्टी रहना चाहिए। ये नेचुरल वे में और एक आइडियल वे में हमारी हैबिट होनी चाहिए कि हम 1/3 ऑफ द स्टमक को फुल करें फूड से और जो एक हिस्सा है वो लिक्विड से और बाकी का खाली रहने दें। लेकिन लाइफ स्टाइल जो आज की हो चुकी है वो भर भर के पेट को खाना, एक्सेसिव फूड लेना, तो वो डाइजेशन इतना, स्टमक में स्पेस नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर पाए। धीरे धीरे स्टमक जो होता है वो अपना शेप बदलता जाता है। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से टाइटनेस ऑफ द एब्डोमेन भी फील होगी, हार्डनेस ऑफ द एब्डोमेन फील होगी, हार्डनेस फील होगी, क्रैम्पिंग पेन हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि मरोड़ी आ रही है, पेट में गैस बन रही है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो डाइजेशन प्रॉपर वे में ना होने के हैं। गैस बनना और क्रैम्पिंग पेन, टाइटनेस ऑफ द एब्डोमेन, हार्डनेस ऑफ द एब्डोमेन, ये सारे सिम्टम प्राइमरी फेज़ में हमें देखने को मिल जाते हैं। यानी कि फर्स्ट फेज़ में हमें ये देखने को मिल जाता है कि गैस बन रही है, हमें दर्द हो रहा है और ये सारी चीज़ें। अब सुधार हम कहाँ कर सकते हैं कि हमें क्या कारण है, कारण को पता लगाएं अगर। तो लाइफ स्टाइल जो है वो हमारी वो बेसिक रोल प्ले करती है कि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी बिगड़ चुकी है, ना हम ब्रेकफास्ट ले पाते हैं, ना हम टाइम पे लंच ले पाते हैं और ना ही हम टाइम पे जो होता है वो डिनर ले पाते हैं। यानी कि अगर हम टाइम पे सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो जो हार्मोन्स सीक्रेट होने हैं, डाइजेस्टिव हार्मोन्स जो सीक्रेट होने हैं, जो क्रेविंग, फूड की क्रेविंग के लिए जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, आप एक साइकिल बनाइए कि आपको 9 बजे से 10 बजे के बीच में लंच लेना है, सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको ब्रेकफास्ट लेना है या 7 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट लेना है। तो अगर आप 7 से 8 दिन तक ये हैबिट बना लेंगे तो आप ये देखिए कि क्रेविंग हार्मोन्स जो होंगे वो अगले 7 दिन बाद भी आपको खुद ही एक बेल बजा के इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि अब मुझे क्रेविंग हो गई है। 9 बजे वैसे ही आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपके हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो गए हैं, आपको भूख लगेगी। अगर उस दौरान आपने नहीं खाया तो वो हार्मोन जो सीक्रेट हुए हैं वो वेस्ट चले जाएंगे। और ऐसी लाइफ स्टाइल में जब हम फूड खा रहे हैं, हमें भूख नहीं लग रही लेकिन अब हम फूड खा रहे हैं पेट भरने के लिए, लेकिन हमें खाना तब है
जब हमारा शरीर मांग रहा है हमसे और हेल्दी फूड खाना है। एक्सेसिव फूड ले रहे हैं, इतना फूड भर लिया पेट में कि उसको पचाने के लिए स्टमक को स्पेस ही नहीं है, तो क्रैम्पिंग पेन फील होगा, हार्डनेस ऑफ एब्डोमेन फील होगी, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन इन ए क्रॉनिक केस कॉन्स्टिपेशन रहना भी शुरू कर हो जाएगा। और बाद में जब कॉन्स्टिपेशन रहता है तो एनल रीजन में, एनल कैनाल के आसपास हार्डनेस की वजह से ब्लीडिंग शुरू होंगी, पाइल्स शुरू हो जाएंगे। ये सारी दिक्कतें हमें हमारे डाइजेशन से ही सुधारी जा सकती है। फ्लूएंसी की बात करें, गैस जो बनती है तो उसके कारण होते हैं, लाइफ स्टाइल आपने देख ली। कॉन्स्टिपेशन, अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है यानी कि वो टाइम पे फ्रेश होने नहीं जा पा रहे हैं और उनमें भी उन्होंने वो साइकिल जो है बिगाड़ ली, यानी कि जब बॉडी बोल रही है कि अब फ्रेश होने जाइए, आप तब नहीं जा रहे हैं, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कॉज के पीछे कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि आपकी जो आंतें हैं उनमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हो जाता है, यानी कि उस आंत में जब फूड जाता है, भोजन के पचने का जो टाइम है, भोजन के पचने का जो समय है जो लगता है, आप उसको बार बार खाए जा रहे हो और बाउल्स जो है यानी कि जो आंतें जो हैं वो लगातार काम पे लगी हुई हैं, तो वहाँ सिंड्रोम्स की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये भी कंडीशन है। तीसरी है एलर्जिक फूड, यानी कि किसी पर्सन को, किसी पेशेंट को एलर्जी होती है गेहूं से, पीट एलर्जी होती है, तो उनमें भी ये गैस बनने की प्रॉब्लम देखी गई है। ऐसा फूड हम खा लें, ऐसा फूड जिससे गैस बन जाए, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक में ऐसा फूड हम डाल दें। हम ऐसे फूड के क्रेविंग्स हैं जो जैसे फास्ट फूड, स्पाइसी फूड या ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा ऑयली फूड अगर हम लगातार ले रहे हैं तो भी हमें गैस बनने की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर बात करूं एक और बड़े कारण की कि क्यों गैस बनती है, पेट फूलता है या डाइजेस्टिव ट्रैक की बीमारियां हमें हो जाती हैं प्राइमरी फेज की, तो वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आती है कि अगर क्रॉनिक डिजीज़ में कोई मेडिसिन या मेडिकेशन, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की अगर चल रही है हमारे, यानी कि कोई ऐसी एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं जैसे उसमें पेन किलर आ गए या पैरासीटामोल या फीवर से रिलेटेड, एलर्जिक कंडीशन से रिलेटेड कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनसे गैस बनना, पेट फूलना या भारीपन लगना पेट में, इन सारी चीज़ों की कंडीशन को फेस करने को इन द फ्यूचर हमें मिल सकता है, यानी कि ये उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर लंबे समय तक हम ये दवाइयाँ लेते हैं तो ये कारण है बेसिकली जिससे हमारे शरीर में, पेट में भारीपन, मरोड़ आना, दर्द के साथ ऐंठन होना, साथ ही गैस बनना। अब गैस इतनी बनती है कि वो डाइजेशन यानी कि वो एसिड रिफ्लक्स भी हो जाता है हमारे थ्रोट तक, यानी कि हमें एसिडिटी की भी दिक्कत होती है और जलन, जो हमारा ईसोफेगस है यानी कि मुंह से, गर्दन से लेकर के हमारा स्टमक तक का जो पार्ट होता है उसमें जलन महसूस होती है। क्या ऐसा होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जिससे हम परमानेंटली गैस बनने की दिक्कत, भारीपन की दिक्कत, जो भारीपन महसूस होता है, जो ऐंठन महसूस होती है, टाइटनेस फीलिंग आती है एकदम से, है ना। और वो दोस्तों अगर थेरापेटिकली बात करें यानी कि पिक्यूलर सिम्टम्स पे बात करें कि अगर कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो हमें ये गैस बनने की, टाइटनेस, फुलनेस फीलिंग की, यानी कि अगर हमें टाइट फील हो रहा है, फुलनेस फीलिंग आ रही है, बार बार गैस बनती है हमारे पेट में और दर्द होता है साथ में, तो इन सारे सिम्टम्स के आधार पर अगर कोई कॉमन मेडिसिन की बात करें, वैसे होम्योपैथी में काफ़ी मेडिसिन हैं जो पेट या पेट से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं उनमें आराम दे आपको। लेकिन पिक्यूलर मेडिसिन की बात करूँ जो फिक्स इसी पे काम करती है, तो वो हैं पहले नंबर पे नक्सोमिका। दोस्तों अगर पेट से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, यानी कि आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग हो जाती है, डायरिया हो जाता है कभी, या खाना पच नहीं रहा है, एक्यूट कंडीशन में, क्रॉनिक में भी काम करेगी लेकिन एक्यूट में अगर हमें देखना है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कुछ भी उल्टा सुल्टा खा लेते हैं और उसके बाद उनको या तो नोज़िया के साथ वॉमिटिंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में नक्सोमिका की 30 सिंगल डोज आप दें, अगर एक ही बार हुआ है तो। क्रॉनिक कंडीशन में हम इसे दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हैं। और एसिडिटी, साथ ही पेट में ऊपर की ओर बढ़ती हुई जलन, यानी कि हमारा जो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन है वहाँ पर जलन महसूस, पेशेंट को क्रैम्पिंग पेन होता है, यानी कि ऐसा मरोड़ी वाला दर्द होगा। और बड़ों को तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, वो खुद बोल देंगे, लेकिन आप बच्चों में देखिएगा कि स्कूल गोइंग्स चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उनमें देखिएगा कि आप वो पेट को पकड़ करके और नीचे झुक जाते हैं, यानी कि उनको इतना तेज़ दर्द होता है कि सर मुझे दर्द हो रहा है पेट में, या मम्मा पापा मुझे दर्द हो रहा है पेट में तेज़। और वो क्रैम्पिंग पेन इतना तेज़ होता है, और वो क्यों होता है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि अनडाइजेस्टेबल फूड हमने ले लिया,
यानी कि ऐसा फूड खा लिया जो प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं हो पाया प्रॉपर टाइम में, इस वजह से वो क्रैम्पिंग पेन फील होता है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में। फास्ट फूड हमने ले लिया, अब इसकी हिस्ट्री रहती है बहुत ही कॉमन। बड़ों में आप देखना, बच्चों में तो बच्चे कंप्लेन कर देंगे कि मम्मा मेरे से पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो वहीं आप उसको आँख बंद करके नक्सोमिका 30 की डोज दीजिए, 2 बूंद आधा कप गुनगुना पानी में। अगर गोली में ले रहे हैं तो 3 से 4 गोली 15-15 मिनट में 2 बार रिपीट करिए बस। और क्रॉनिक केस में या बड़ों के अंदर हम देखते हैं कि वो ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने खाना खाया तो नॉर्मल था, लेकिन मेरे पेट में या ऊपर गैस बहुत बन रही है और ये मुझे हर 7 दिन में 8 दिन में फील होती है। तो आप ये देखिएगा कि उनसे हिस्ट्री में ये रहेगा, या तो 1 दिन या 2 दिन छोड़ करके उन्होंने कोई ना कोई ऐसा फूड लिया है अनडाइजेस्टेबल फूड, जिस वजह से वो गैस फॉर्मेशन या फ्लैचुलेंसी की या हैवीनेस ऑफ द एब्डोमेन की फीलिंग उन्हें फील हो रही है, या उन्हें तेज क्रैम्पिंग पेन हो रहा है। ऐसी सारी कंडीशन में जहाँ पर क्रैम्पिंग पेन, पेट में दर्द और गैस बनना अनडाइजेस्टेबल फूड की वजह से, अल्कोहल की वजह से या ऐसा स्पाइसी फूड की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पर नक्सोमिका 30 से 200 तक बहुत ही अच्छा काम करेगी। आपको ये मान के चलिए कि इस पूरी बीमारी से, यानी कि जो भी है पेट में दर्द होना, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, इन सब से निजात दिला देगी। अब दूसरी मेडिसिन की बात करूँ, दूसरी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है कार्बोवेज। पिक्युलर सिम्टम है कि इसमें गैस की जो फीलिंग आती है, गैस बन जाती है और पेट ऊपर से ही तन जाता है, मतलब कि आपको फीलिंग आएगी कि एकदम बिल्कुल मेरा पेट जो है फूल चुका है यहाँ से ऊपर से, और बहुत ही गैस भरी हुई है मेरे। ठीक है, अब ये सिम्टम्स स्पेशली आफ्टर ईटिंग, यानी कि जैसे ही हमने खाना खाया आप देखेंगे कि उसको पेट, गैस में पेट फिल हो जाएगी और उसे वो न तो चल पाएगा न टहल पाएगा, बस उस गैस के मारे वो परेशान रहेगा, एंजाइटी रहेगी। साथ ही ये जो खाना खाने के बाद इसको फीलिंग आ रही है, अब आप ये देखिएगा कि उसकी हिस्ट्री रहेगी कि मैं साहब मैं सिंपल फूड ही खाता हूँ, घर का फूड ही खाता हूँ। इवन है सिंपल फूड खाने के बाद भी अगर किसी पेशेंट को, यानी कि लगातार वो सिंपल फूड ही खा रहे हैं, घर का खाना ही खा रहे हैं, लेकिन उनको गैस बन जाती है खाना खाते ही और अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में टाइटनेस फीलिंग आ जाती है, कार्बोवेज बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और ये 30 से लेकर 200 तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो खास मेडिसिन है वो मैंने आपको बताई है, डाइजेस्टिव ट्रैक को सुधारने के लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक में गैस बनना, अपच और डाइजेशन प्रॉपर वे में ना होने के लिए जो प्रमुख होम्योपैथिक मेडिसिन थी मैंने वो आपको बताई है। कुछ पैटेंट्स भी होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन पैटेंट्स के अलावा जो मेडिसिन ली जाती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और ज़्यादा आपकी डिसीज़ को आपको क्योर वाली कंडीशन में, यानी डिसीज़ की अवस्था से बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना भूलिएगा मत। थैंक यू।